संबोधन की इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूँगा जिला पंचायत जनपद एटा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय जोगेंद्र सिंह यादव जी से कृपया आएं और आज के इस कार्यक्रम में अपना संबोधन करें। जोरदार तालियों से स्वागत जोगेंद्र सिंह यादव जी। मंच पर उपस्थित हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध शायर, हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय बाबूजी मानपाल सिंह पूर्व मंत्री, हमारे जिले एटा के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई परवेज जुबैरी साहब, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई अशरफ हुसैन साहब, हमारे भाई रेहान साहब, साबर की नगर पालिका की अध्यक्षा जायदा सुल्तान जी, हमारे पूर्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम यादव जी, हमारे भाई संचालक प्रदीप रघुनंदन जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई हमारे डॉक्टर लायक अली साहब और हमारे बुजुर्ग पूर्व चेयरमैन आदरणीय नूरुल हसन साहब और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथीगण और इस पंडाल में बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित श्रोतागण, मुझे बहुत खुशी है कि कासगंज में हमेशा ही इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, चाहे सोशल के मामले हों, हमेशा ही कासगंज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इस तरह के अच्छे से अच्छे कार्यक्रम कराते रहते हैं। मैं बधाई देता हूं कि ये कार्यक्रम सफल हो और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, मेरी शुभकामनाएं हैं। साथ ही हमारे एक भाई जो हम देखते हैं पूरे देश और कई देशों में जाते हैं, लेकिन वो हमारी माटी के हैं, हमारे जनपद के हैं, इसलिए हम नाम लेना भूल जाते हैं। हमारे भाई नदीम फारूक जी बहुत बड़े शायर हैं, मैंने सुना है, और हमारे जनपद का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, मुझे गर्व है इस बात का। साथ ही आप लोग बहुत देर से सुनने को बैठे हैं शेर व शायरी, हम नेता लोग तो आपके बीच में आते रहते हैं, लेकिन मैं दो शब्द ये जरूर कहना चाहता हूँ कि चाहे यह शायरी का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का हो और सामाजिक क्षेत्र हो, और चाहे कोई किसी वर्ग का व्यक्ति हो, सारे के सारे आज तानाशाही के उसमें जिंदा हैं। अगर अपने मुख से ये शायर लोग, कवि लोग हमारे देश को एक दिशा देते हैं, समाज में वो काम करते हैं, जब समाज सो जाता है तो जगाने का काम करते हैं, लेकिन आज जो शायर सच कहेगा उसका भी मखौल बनेगा, जो नेता सच कहेगा उसका भी मखौल बनेगा। और आप देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस जो हमारे वीर शहीद हुए, आज का कार्यक्रम भी है शहीदों के नाम एक शाम, तो आज जहां हम 75वें स्वतंत्रता दिवस की तरफ जा रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे देश में जिन महापुरुषों ने कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं और हमको आज़ादी दिलवाई है, आज सरेआम ऐसे लोग उन शहीदों का अपमान करेंगे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनको समाज में बैठने की जगह नहीं, और कोई आज बोलने को तैयार नहीं। और आज यही बात अगर कोई दूसरा कह देता तो शायद देशद्रोह का मुकदमा लिख जाता, पता नहीं तड़ी पार हो जाता, क्या क्या हो जाता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसलिए मैं दो बातें कहना चाहता हूं, केवल अपनी बात को खत्म करता हूं कि ये समय है लोकतंत्र को बचाने का और ये संविधान को बचाने का समय है। अभी हमारे भाई डॉक्टर लायक अली कह रहे थे
कि शिक्षित बनो, ये सही है, लेकिन शिक्षित भी बनो और अपने वोटों का भी प्रयोग करो, क्योंकि इस समय अगर अपने वोट से चूक गए तो न संविधान रहेगा न लोकतंत्र रहेगा, पता नहीं ये देश कहां चला जाएगा। इसलिए वोट बनवाइए और वोट का सही जगह इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।